भगवान कल्कि के महान शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भविष्य में जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान कल्कि न केवल अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे बल्कि वह इतने खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग करेंगे जिनके बारे में हम आज भी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। क्या भगवान कल्कि के इन दिव्य अस्त्रों को छूते ही दुश्मनों की मृत्यु हो जाएगी? दोस्तों, क्या ब्रह्मा अस्त्र से न केवल पृथ्वी बल्कि सभी ग्रहों पर भूकंप आ जाता था? क्या भगवान कल्कि के पास ऐसा कोई अस्त्र होगा जिससे पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट करने की शक्ति होगी? क्या ये अस्त्र अभी भी धरती में छुपे हुए हैं? सुदर्शन चक्र कहाँ रखा गया है? क्या भगवान कल्कि इसे धारण करेंगे? आखिर कहाँ रखे हैं कर्ण के कवच और कुंडल? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि न केवल अपने दिव्य रूप में बल्कि वह ऐसे खतरनाक अस्त्रों का प्रयोग करेंगे जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ब्रह्मा अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, इन अस्त्रों से भगवान कल्कि अपने शत्रुओं को हराने के लिए एक नई शक्ति के साथ सामने आएंगे। दोस्तों, इन अस्त्रों में वह ताकत है जो पूरी धरती को एक पल भर में नष्ट कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अस्त्र भगवान कल्कि के पास कहां से आएंगे? क्या ये अस्त्र अभी भी इस धरती में छिपे हुए हैं या फिर ये शक्तियां किसी रहस्यमय स्थान से उनकी ओर अवलोक करेंगी? क्या है इन अस्त्रों की शक्ति? ये अस्त्र भगवान कल्कि के पास कैसे आएंगे? दोस्तों, भगवान कल्कि इस युद्ध में 17 अस्त्रों का उपयोग करेंगे। भगवान कल्कि दुनिया को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएंगे। इनमें से 2 अस्त्र ऐसे भी हैं जो पूरी धरती को पल भर में नष्ट कर सकती है। दोस्तों, यह वीडियो एकदम सच्ची भविष्यवाणी पर आधारित है जो कि कल्कि भगवान के इस दिव्य युद्ध को दर्शाती है। नंबर 1, वायव्य अस्त्र। वायव्य अस्त्र एक ऐसा दिव्य और प्रचंड हथियार था जिसे वायु देवता ने स्वयं निर्माण किया था। यह अस्त्र वायु की अदृश्य और असीमित शक्ति का एक रूप था। आकाश और हवा के सभी तत्वों को लेकर दुश्मनों का संहार करता था। इसके प्रभाव से युद्ध के मैदान में तूफान और आंधियों का भयानक कहर टूटता था। वायव्य अस्त्र अदृश्य था। इसके प्रहार से पूरी सेना छितर-बितर हो जाती थी और शत्रु को इसके आने का आभास भी नहीं होता था। इस अस्त्र को धर्म की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता था और इसे उपयोग करने वाले को वायु देवता का आशीर्वाद भी चाहिए होता था। इस अस्त्र का प्रयोग भगवान कल्कि अधर्मियों और पापियों का नाश करने के लिए करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह अस्त्र हिमालय की गुप्त गुफाओं में कहीं रखा गया है जहां सिर्फ भगवान कल्कि जैसे दिव्य अवतार ही जा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आग्नेय अस्त्र। यह अस्त्र ऐसा था कि इसका एक बार उपयोग होने पर दुश्मन का बचना असंभव हो जाता था। इस अस्त्र में अद्भुत शक्ति छिपी थी। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा और पृथ्वी विनाश के कगार पर होगी तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आग्नेय अस्त्र का निर्माण स्वयं अग्निदेव के द्वारा किया गया है। इसे अग्नि का जीवित शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अग्निदेव ने इसे असुरों का नाश करने के लिए किया था। इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह पृथ्वी के हर तत्व को जला सकती थी। इसके प्रभाव से चारों ओर अग्नि का घेरा बनाकर इसके प्रभाव से दुश्मनों की मृत्यु हो जाती है। इस अस्त्र को वही धारण कर सकता था जो मन वचन से शुद्ध हो। इसका उपयोग रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में अग्निदेव ने इस अस्त्र को अर्जुन को खांडव वन में दिया था। अर्जुन ने इसका प्रयोग असुरों के खिलाफ किया। यह अस्त्र केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी जलाने की शक्ति रखता था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब अग्निदेव ने भगवान श्री राम को यह अस्त्र दिया था। इसका उपयोग रावण की सेना को समाप्त करने में हुआ था। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तब उनके हाथों में आग्नेय अस्त्र होगा। आज भी यह अस्त्र अग्निदेव की सुरक्षा में स्थित है। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तब अग्निदेव स्वयं इस अस्त्र को सौंप देंगे और इस धर्म की लड़ाई में भगवान कल्कि इसका उपयोग करेंगे। यह अस्त्र उनके हाथों में बिजली की तरह चमकेगा। नंबर 3, भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र से मारे गए व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा।
यह अस्त्र शरीर के साथ साथ आत्मा तक को भस्मीभूत कर देता है। यह अस्त्र भगवान परशुराम के क्रोध का प्रतीक है। भार्गव अस्त्र का निर्माण स्वयं परशुराम जी ने किया था। जमदग्नि के पुत्र और भगवान विष्णु के अवतार अंश है। उन्होंने अपने दिव्य तप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से तैयार किया था। इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह अस्त्र पृथ्वी, आकाश और पाताल तक को नष्ट कर सकता था। इस अस्त्र का प्रहार खाली नहीं जाता था। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को भेदे बिना कभी वापस नहीं होता था। भार्गव अस्त्र में ब्रह्मास्त्र का भी अंश था। यह अस्त्र को केवल परशुराम भगवान ही चला सकते थे। इसके प्रभाव से बड़ी शक्तिशाली सेना भी ध्वस्त हो जाती थी। भार्गव अस्त्र का प्रयोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। जब इस अस्त्र को चलाया जाता था तब आसमान और बिजली का संगम होता था। भूमि कांप उठती थी और दुश्मन थर्रा उठते थे। हर बार इसका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने अधर्म फैलाया तब भगवान परशुराम ने भार्गव अस्त्र का प्रयोग कर उनका विनाश किया। भगवान परशुराम ने इसका उपयोग सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर अर्जुन के ऊपर किया था। भगवान परशुराम स्वयं इस अस्त्र को भगवान कल्कि को अपने हाथों से देंगे। वे आज भी अमर है। नंबर 4, गरुड़ अस्त्र। यह अस्त्र भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित यह अस्त्र था, जो युद्ध के मैदान में आकाश से मृत्यु बनकर बरसता था। इसका नाम सुनते ही दुश्मनों के मन में भय व्याप्त हो जाता था। इस अस्त्र का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था। इसके अदृश्य स्थान का रहस्य आज भी अनसुलझा है। गरुड़ अस्त्र की उत्पत्ति का श्रेय स्वयं भगवान विष्णु को जाता है। उन्होंने इसे ऐसे समय में निर्मित किया था जब असुरी शक्ति ने पृथ्वी, आकाश और पाताल में सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ दिया था। गरुड़ जो अपनी गति, भक्ति और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, उनके गुणों को इस अस्त्र में समाहित किया गया है। इसे इतना प्रबल बनाया गया है कि यह हजारों सैनिकों और असुरों की सेना को पल में ही खत्म कर सके। यह अस्त्र पृथ्वी, वायु, आकाश और सूर्य का अद्वितीय संगम है और इसका प्रहार सूर्य की तपन से तेज था। इसे त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने इसे आकाशगामी बनाया, विष्णु जी ने इसे अजेय बनाया और शिव जी ने इसे विनाशकारी शक्ति दी। कहा जाता है कि गरुड़ अस्त्र का प्रयोग भगवान राम के समय त्रेता युग में किया गया था। इस अस्त्र का रहस्य सदियों से अज्ञात है। इसे भगवान विष्णु ने अदृश्य किया था ताकि इसका कोई भी दुरुपयोग न कर सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह अस्त्र देवलोक में सुरक्षित है और यह हिमालय की गहराइयों में छिपाया गया है। ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, जहां केवल धर्मात्मा ही पहुंच सकते हैं। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और धर्म की हानि होगी, तब भगवान कल्कि गरुड़ अस्त्र का उपयोग करेंगे। परशुराम जो कल्कि जी के गुरु होंगे, वे उन्हें यह अस्त्र सौंप देंगे, जो अधर्मियों को जड़ से खत्म कर देगा। नंबर 5, सुदर्शन चक्र। दोस्तों, यह नाम सुनते ही मन में ऐसा चित्र दिखाई देता है जो तेज गति से घूमते हुए अग्नि की लपेटों के बीच अजय शक्ति का प्रतीक है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है, बल्कि ये भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय अस्त्र है। दोस्तों, इसकी शक्तियों के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में और बाकी शक्तिशाली अस्त्रों की जानकारी हम आपको सनातनी टेल्स चैनल की अगली वीडियो कल्कि भगवान के महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्र 2 में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।